दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग से हमें दिखाया जाता है कि एक मिलिट्री ट्रक होता है जो ट्रक चल रहा होता है पहाड़ की तरफ में, जिसमें कि कुछ लोग बैठे होते हैं। तो ट्रक जा रहा होता है पहाड़ पे जैसे बैरियर होता है काफ़ी, तो बैरियर को तोड़ते हुए ट्रक निकल जाता है। ट्रक जैसे ही निकलता है दोस्तों उस पर लिखा होता है कि इस एरिया पे आना मना है, तो भी वो लोग चले जाते हैं उस एरिया में। तो उसमें कुछ लोग होते हैं, लोग उतरते हैं, काफ़ी सारे गाड़ी उतरने के बाद इनको पहाड़ पे दिखाया जाता है। आदमी से पूछा जाता है कि तुम सही जगह पे आए हो कि नहीं, तो वो बोलता है गैंग में हाँ ठीक जगह पे आए हैं। तो फिर दोबारा वो लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं। जैसे ऊपर चढ़ने लगते हैं तो दोस्तों वहाँ पे एक हमें चर्च दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी पुराना चर्च होता है। चर्च में जैसे ही लोग एंटर करते हैं तो एंटर करते ही उसमें काफ़ी सारे मतलब पुरानी तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, और काफ़ी सारे डरावने पोस्टर जैसे बने होते हैं पत्थर। तो उसको देखते ही काफ़ी लोग डर भी जाते हैं। तो अचानक देखते ही तो नीचे चलते पूछते हैं गुफ़ा किस साइड है। तो गुफ़ा को देखते हो दोस्तों वो लोग बम से क्या करते हैं, उसे उड़ा देते हैं। जैसे ही बम से उसको उड़ाते हैं, बम से उड़ाने के बाद कि नीचे की ज़मीन है आपस में दो तरफ फटने लगती है, तो जिससे कि सारे लोग जितने आए थे वो गिर जाते हैं नीचे खंडर की तरफ। जैसे नीचे गिरते हैं, नीचे गिरते ही वो लोग देखते हैं कि कुछ पानी जैसा दिखने लगता है और आवाज़ें आने लगती है। तो उसके कुछ देर बाद ही उसके कुछ पहाड़ वगैरह जो साइड के होते हैं, उस धमाके से पहाड़ के साइड वगैरह और टूट के गिरने लगे। गिरने के बाद जो कि आपका चर्च था, चर्च पूरी तरह ही पत्थरों से ढक जाता है। तो उसका आगे हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट डे के अंदर में आते हैं, तो कुछ लोग दोबारा उसे रिसर्च करने आ रहे होते हैं। रिसर्च करते करते एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर की टीम में बोलते हैं कि यहाँ नीचे गुफा है। फिर वो लोग गुफा को देखते हैं। गुफा को देखने तुम लोग पानी का एक तालाब दिखता है, जिसको तैराने देखने जाने के लिए गोताखोरों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने एक टीम को तैयार करता है, जो एक टीम हमें दिखाई जाती है समुंदर के अंदर। समुंदर में दिखाया जाता है हमें, जिसमें का नाम होता है, लड़की का नाम होता है चार्ली और का नाम होता है शोडी, जो कि आपस में दोनों कोऑर्डिनेट कंप्यूटर कुछ चला रहे होते हैं। तो दोनों को देखते हुए उसके बाकी जो दोस्तों होते हैं, तो उनको एक कॉल आती है डॉक्टर की तरफ से। डॉक्टर बोलता है कि हमें तुम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी पूरी टीम की। तो पूरी टीम लेके डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए उस पहाड़ पे। जैसे वो पहाड़ तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे बाकी सीन जितने कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जितने भी डॉक्टर के साथ सारे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते ही वहाँ पे हमें कुछ और का ग्रुप दिखाया जाता है, जिसके अंदर सब अपने अपने काम में माहिर होते हैं। तो उसमें एक आप सीन दिखाया जाता है कि गोताखोर का, इस गोताखोर के लिए वहाँ पे एक आपको ऑक्सीजन सूट जो होता है वो किसने बनाया होता है, पूछती है लड़की उससे। तो लड़का बताता है कि मेरे भाई ने बनाया मिलके, कि हम जिससे कि पानी के अंदर 18-20 घंटे नहीं बल्कि हम 24 घंटे पानी के अंदर रह सकते हैं। तो दोनों को तैयार करके फिर एक मीटिंग बुलाई जाती है, सब लोगों को रख के मीटिंग के में बताया जाता है कि कौन किस में कितने देर तक कौन सा किसका काम है, कहाँ कहाँ जाना है। तो उसमें से एक जिसका नाम होता है आपका ब्रिक्स, उसको कहा जाता है सबसे पहले तुम जाओगे। तो सबसे पहले ब्रिक्स को कहा जाता है कि तुम्हें गोताखोर अंदर पानी के अंदर जाना है। तो वो लोग कहते हैं हम 12 घंटे 24 घंटे के लिए हम इस गुफा के अंदर चलेंगे। तो उसमें 3 4 5 जने जो होते हैं टीम होती है, पूरी गुफा के अंदर चली जाती है। फिलहाल उसमें से सबसे पहले जो काम दिया जाता है ब्रिक्स को, ब्रिक्स जाता है पानी के अंदर। पानी के अंदर जाते ही उसको दिया जाता है टाइमिंग सूट वगैरह पहना जाता है कि अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो बताया जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल कितना है और आप कितनी गहराई में हो। तो जैसे पानी के अंदर, तो पानी के अंदर जाती है उसको एक जगह मिल जाती है। तो आपस में दिखाया जाता है कि आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं। तो बात करते कि बोलते हैं कि ब्रिक्स की किस्मत अच्छी है, वहाँ चला गया पानी के अंदर, मैं नहीं जा पाया, मेरी किस्मत ख़राब है। तो तभी उसका बड़ा भाई उसे बुला लेता है। तो आपस में देखते हैं कि ब्रिक्स कोई सिग्नल दे रहा है। सिग्नल बोलता है कि 10 मिनट का नहीं मिलता मैं सिग्नल, तो हम ब्रिक्स को ढूंढने के जाएंगे। तो अचानक उसके बीच में सिग्नल दे देता है ब्रिक्स, बोलता है कि मेरे को एक ऐसी गुफा मिली है जहाँ पे अजीब गरीब सामान दिखता है, बताने लगता है। तभी एक अचानक से पीछे से एक आवाज़ करके, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि चुचुंदर टाइप का कुछ बोलता है वो ब्रिक्स की, कुछ चुचुंदर टाइप का देखने को मिला है। तो उसको अचानक देखते ही कि हाथ में पकड़ लेता है, उसको दिखाता है कि देखो इस तरह का ये है, चुचुंदर है। तभी अचानक से उनका जो सिग्नल है, सिग्नल कट जाता है। तो बाकी लोग जितने होते हैं सोचते हैं, डर जाते हैं। बाकी जितनी क्रू मेंबर है सारे के सारे उसे ढूंढने चले जाते हैं। तो ढूंढने जाते जाते ही रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें आपको डीप में देखने को मिलती है, नहीं पानी के अंदर अजीबोगरीब तरह की। तो तभी बाकी बोलते हैं, लड़की बोलती है कि फ़ोटो खींच लो इन सब की। तो फ़ोटो खींचते हो मशीन से, मशीन वगैरह सारा सामान ले जाते हैं, तो फ़ोटो खींच लेते हैं। तो पहुँचते पहुँचते उसके रस्सी के जरिए उसके पास पहुँच जाते हैं, उस ब्रिक्स के पास। तो ब्रिक्स जैसे वहाँ पहुँचते हैं, ब्रिक्स चिल्लाते हैं, तभी ब्रिक्स आवाज़ देता है आ जाओ दोस्तों मैं यहाँ पे हूँ। जैसे ही वहाँ पे आवाज़ देता है, बोलता ऊपर बुलाता है। तो वहीं पे जैसे ही चढ़ रहे होते हैं, गुफा के अंदर घूम रहे होते हैं, तभी वो एक दिखता है कि ऑलरेडी यहाँ पे पहले और भी कोई आ चुका है। तो उससे कुछ जूते वगैरह कुछ रस्सी वगैरह दिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पहले भी कोई आया हुआ है। तो उस तरह ढूंढने लगते हैं, ढूंढते ढूंढते काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उसी बीच में हमें और दिखाया जाता है कि दो दो क्रू मेंबर होते हैं, जो पानी के वायर वगैरह टूट जाती है कहीं पे, तो उसे ठीक करने जाते हैं। तो ठीक करते करते उसमें से एक बंदा जो होता है उसको कुछ आवाज़ें आती है। तो उनका सिग्नल टूटने के कारण वो काफ़ी थोड़ा दूर चला जाता है उन लोगों से। तो दूर जाने का तो वहाँ पे कुछ अजीब गरीब चीज़ दिखती है उसको,
जो कि उसे चचुंदर टाइप ही बोल रहे हैं लोग, तो चचुंदर टाइप ही होता है। तो उसमें से दिखा था कि अजीबोगरीब से एक सामान रखा हुआ है आपका क्या ना, पत्थर के ऊपर। पत्थर पे काफ़ी अजीब खून ही खून देखने को मिलता है। उस पर खून देखने के कारण वो काफ़ी घबरा जाता है और जो देखता है क्या है। तो एक छोटी सी चीज़ और दिखाई जाती है, वो चचुंदर का कोई अंश या कुछ होगा जीव। वो देखते हैं तो देखते देखते उसको एक अजीब सा एक पानी के अंदर से कुछ देख रहा होता है। देखते देखते उसको अचानक से उसको अपनी तरफ खींच लेता है और काफ़ी तरह से पानी के अंदर ले जाता है। ले जाने के कारण उसको गैस सूट वगैरह जो होता है वो आपस में थोड़ा दूर जाकर फट जाता है। फटने के कारण काफ़ी सारा पानी के अंदर विस्फोट सा होता है। विस्फोट होने के कारण उसके आगे जो पहाड़ वगैरह वो गिर जाते हैं पानी के अंदर ही, जिससे वहाँ का रास्ता जाना ब्लॉक हो जाता है। साथ में जो दोस्त उसका ढूंढ रहा होता है वो भी ढूंढने में काफ़ी जल्दी घबराते हुए बाकी क्रू मेंबर के पास वापस आ जाता है। वापस आने उससे पूछा जाता है कि दूसरा क्रू मेंबर जो था वो जो कहाँ गया है, तो बोलता है मुझे नहीं पता, अचानक मैंने कोई चीज़ खींच ली थी और बाकी हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। बाकी लोग उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। अगर दो बंदे जाते हैं, चलो हम ढूंढ के आते हैं, तो उन लोगों को कुछ सामान देखने को नहीं मिलता है, वो लोग वापस आ जाते हैं। तो उनको एक चीज़ जाहिर होती है कि एक सामान के यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब सा जीव जंतु हैं जो कि लोग खाने का काम करते हैं। तो उसको घूमने के कारण उसको ढूंढने लगते हैं। तो उससे पहाड़ टूट जाने के कारण रास्ते में तो इससे ये पता चल जाता है कि आगे जो हम यहाँ से लोग आए थे वहाँ पे इन लोगों का जाना वापस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो समुद्र के अंदर 1 मील से 2 या 3 मील अंदर आ चुके थे, जो कि ढूंढना नामुमकिन था। और पहाड़ टूटने के कारण वो रास्ता जहाँ से आए थे वहाँ पे बंद हो चुका था। यानी कि वो लोग 12 दिन का खाना बचा हुआ था उन लोगों के पास, और बाकी क्रू मेंबर सारे फंस गए थे उस गुफा के अंदर में। तो गुफा देखने के कारण तो सबने बात आपस में बात करते हुए बोलता है, जो टीम मेंबर होता है वो बोलता है कि चलो हम रास्ता ढूंढते हैं, 2 जने जाके रास्ता ढूंढते हैं और बाकी लोग तुम यहाँ पे आराम करो, हम जाके ढूंढ के आते हैं। ढूंढते ढूंढते रास्ता ढूंढने के कारण जाते हैं तो एकदम से एक बंदा जो होता है उस बंदे को आपस में जैसे पहाड़ पर चढ़ाई करता है अंदर गुफा की तौर, तो उसको कुछ वहाँ पे मकड़ी टाइप वगैरह का देखने को, बिच्छू टाइप देखने को मिलता है। बिच्छू टाइप देखने को मिलते तो उससे बोलता है चलो हम वापस चलते हैं। तो जैसे वापस जाने जाता है तभी अचानक कुछ अजीब सा जानवर या कुछ जीव होता है जो उसको अपने वहाँ खींच के ऊपर ले जाता है। तो किसी तरह किस तरह बच के, किसी मशाल वशाल जला के इस तरह बच के वापस आ जाता है, जिससे कि उसके पीठ में घाव काफ़ी सारे चोट लगने के कारण उसका जो अंश होता है जीव का वो उसके पीठ पे चिपक जाता है। तो वापस आके जब उसे कपड़े ठीक कर रहे होते हैं, उसे इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, तो उसका अंश जो होता है उसे वापस निकाल के देखिए अजीब सी चीज़ें देखने को मिलती है। तो जो रिसर्च किया जा रहा होता है, तो रिसर्च में देखते हैं कि दोनों जो जीव हैं आपस में एक जैसे ही देखने को मिलते हैं, जो चचुंदर बता रहे थे उस चीज़ को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मूवी के अंदर के जितने भी सारे क्रू मेंबर होते हैं, जितने लोग फंसे हुए थे एक टनल के अंदर, वो सारे करते हैं कि हम एक साथ ही साथ चलेंगे एक जगह ढूंढने के लिए या बाहर निकलने के लिए। तो वहाँ से निकलने के लिए सारे एक साथ निकल जाते हैं। निकलते ही रास्ता ढूंढने लगता है। काफ़ी रास्ता निकलते ही तो एक जगह उन लोगों को थोड़ा बैठना होता है। आ जाता है इस तालाब के अंदर, वो कैमरे से शूट कर रहा होता है, तो वहीं पर उसका कैमरा लेके फेंक देता है, जिसके कारण वो काफ़ी गुस्सा होता है। एक बार हाथी पाई हो जाती है, तो दोनों आपस में माफ़ी मांग लेते हैं। तो उसका जाके बैठ जाता है। तो उसके पीछे हमें दिखाया जाता है कि कुछ दानव सा जो है कि इन लोगों को चारों तरफ को देख रहा होता है, और उसकी जो शक्ति होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है लोगों की आवाज़ सुन। और जिसको उस जानवर ने काटा था बैक साइड में, उसको काफ़ी अजीब अजीब से ख्यालात और अजीब से घबराहट सी होने लगती है जो काटने के कारण। तो वहीं पे हमें तालाब सा दिखने टाइप से बोलते हैं कि सब लोग को इस रास्ते से ही होते हुए जाना पड़ेगा बाहर की साइड में। तो सब लोग बोलते हैं ये नहीं हो पाएगा, कुछ लोग बोलते हैं हो जाएगा। तो फिर वहाँ से जितने भी लोग क्रू मेंबर है एक एक करके एक एक के साथ में फिर वहाँ से झरने के थ्रू निकलने लगते हैं। तो वहीं पे एक लड़की रह जाती है जो लास्ट के अंदर में, जिससे कोई लगता है किसी ने पकड़ लिया है। तो वहाँ से जो लास्ट का बंदा था उसे ले जाने के लिए वो रुक नहीं पाता, वो झरने के भाव से नीचे चला जाता है। कि लड़की बचने के कारण सारे के सारे नीचे चले जाते हैं झरने के भाव से। तो वहीं पे हमें दिखा जाता है डॉक्टर निकोलाई जिसे बोल रहे हैं लोग, उसके पाँव में काफ़ी गंभीर चोट लग जाती है, इसके कारण वो साइड में खड़ा रहता है। बाकी जितने निकल जाते हैं बंदे क्रू मेंबर, उनको आवाज़ लगाता रहता है, तो कोई आवाज़ नहीं सुनता है। फिर वो नीचे उतर झरने से एकदम नीचे की तरफ डीप मारते हैं, तो एक समुद्र टाइप का ही कुछ दिखा जाता है। उसके अंदर वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो वहाँ पे दिखाया जाता है उसके लास्ट बाद फिर वो लड़की जो बच रही थी लास्ट में वो भी आ ही जाती है। फिर उससे पूछते हैं तो मैं क्या हुआ था, कि बोलते हैं मेरे को पता नहीं किसी ने पकड़ लिया था, इस वजह से मैं रास्ते में आ नहीं पाई थी। फिर उसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर भी उसी रास्ते से दोबारा नीचे आ जाते हैं। तो जितने बाकी क्रू मेंबर आगे चले गए थे उनके पास वो लोग बाकी लोग जितने थे चले गए। उसमें से एक लड़की बोलती है कि नीचे कुछ है, तो नीचे एक मशाल जला के नीचे देखते हैं वो लोग, तो उसमें कुछ दिखता है तो अजीब सा। तो लोग सारे के सारे जहाँ पे एक जगह ही घेरा बन के खड़े हो जाते हैं। तो डॉक्टर निकोलस सबसे लास्ट में जो गिरते हैं झरने से, उनको ले वापस लाने के लिए एक बंदा जाता है उनके पास। तो जाते जाते ही उसको किसी जानवर या कोई जो आपका जानवर उस टाइप में इसमें दिखाया गया है वो खींच के उसे डॉक्टर निकोलाई को मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब एक जगह हो जाते हैं, पर बाकी जितने लोग हैं पानी के रास्ते ही एक जगह किसी समतल जगह पे देखने को मिलते हैं। फिर लोग किसी समतल जगह पे आ जाते हैं। समतल जगह पे आने के बाद उनको एक चढ़ाई दिखती है पहाड़ जैसी।
तो वो लोग कुछ और एक बगल से रास्ता जाता है पानी के बहाव से, तो लोग डिसाइड करते हैं कि हम पानी के बहाव से जाएंगे कि हम पहाड़ पे चढ़ के जाएंगे। तो उसमें डिसाइड करके कुछ लोग बोलते हैं हम कुछ पहाड़ से जाएंगे कुछ पानी से, तो लोग सोसाइटी डिसाइड फिर एक जगह बात करते नहीं हम लोग पहाड़ पे चढ़ के देखते हैं। तो उसमें से एक लड़की होती है, उस लड़की को टायर मना करता है कि मत जाओ पहाड़ के रास्ते, तुम मत जाना, पहले मैं और मेरा भाई जाके देखेंगे। तो लड़की तो भी बाकी सामान लेके अचानक चढ़ जाती है। तो जैसी चढ़ती रहती है तो चढ़ते चढ़ते उसको एक पहाड़ जैसी पार करती है, पहाड़ के एक बीच में गुफा सी होती है, गुफा में चढ़ जाती है। तो उसके बाद नीचे नीचे लोग जितने लोग होते हैं सबको बताया जाता है कि मैं पहाड़ पे चढ़ चुकी हूँ। तो जैसे पहाड़ की गुफा के अंदर जाती है तो उसको अजीब सा वहीं पे ही जो कि परनपशी जो आपके जीव देते हैं उनको दिखाई देता है। उसको काफ़ी सारे वहाँ मतलब कि बंडल सा होता है वहाँ पे, काफ़ी सारे वहाँ पे परजीवी जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं। तो उसमें से अचानक एक परजीवी बाहर निकल के आता है, तो अचानक वो रस्सी जैसी आती है, रस्सी के बिना ही वो बाहर की तरफ कूद जाती है लड़की जो चढ़ गई थी। लड़की कूदते ही अचानक उसके सर पे जैसी कूदती है, अचानक सर पे चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। और बाकी जितने लोग थे नीचे के क्रू मेंबर सब उसे आवाज़ देते तो भी सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद उसको जो पत्थर पत्थर गिरते हैं ऊपर से, तो उसकी जगह से उसको होश आता है। होश आने के कारण फिर उसको ध्यान आता है कि हाँ मैं कहाँ चढ़ी हुई हूँ। तो उसके बाद पर जाना मैं बाकी नीचे आ रही हूँ। तो नीचे आने की कोशिश में उसकी रस्सी वगैरह टूट जाती है और उस रस्सी से इधर उधर झूलने लगती है। झूलते झूलते ही उसको जो नरभक्षी होता है वो नीचे की तरफ आने लगता है उसको खाने के लिए। तो किसी न किसी तरह वो रस्सी से पार करके एक दूसरे पहाड़ पे चढ़ जाती है, जिस पहाड़ पे चढ़ने के कारण वो नरभक्षी उसे नहीं खा पाता। तो थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो नरभक्षी उड़ भी सकता है। तो उड़ते उड़ते उसके पास आ जाता है, उसके पास आते ही उसको चीरने लगता है, खाने लगता है। तभी लड़की उसको जलाने का एक स्टोव जैसा होता है उसको जला देती है, उसको अपने गन से जला देती है, पर पक्षी नीचे गिर जाता है। तो हमें दिखाया जाता है लड़की की तरफ भी पेट वेट फट जाता है, तो लड़की भी वहीं पे मर जाती है। और बाकी जो लीडर होता है, लीडर को क्या है उसमें जो आपका जीव ने काट लिया था, जीव के काटने से उसके अंदर जो उनकी तरह ही बन जाते, जानवर की तरह ही बन जाते धीरे धीरे। तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आते आते वो जानवर की तरफ होने लग गया था। तो बाकी क्रू के कुछ टीम मेंबर बोलते हैं हम पानी के बहाव की तरफ से ही जाएंगे और बाकी जो तुम कुछ लोग हमारे साथ ही चलो। तो लोग कहते हैं नहीं हम तुम पानी के बहाव जाओ, हम इस रास्ते से जाएंगे। तो जो दोनों क्रू मेंबर अलग अलग निकल गए थे, जो पानी के रास्ते निकले थे वो लोग अपना निकल जाते हैं। तो इन दूसरे जो 3 बंदे थे उन लोग अलग रास्ते से निकलते हैं। तो उन लोगों को रास्ते में जाते जाते कैसे ना कैसे एक गुफा सी मिलती है, तो पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते तो अचानक गिरने लगते हैं। तो उसमें से जो पीछे का ऑक्सीजन पाइप होता है दोस्तों, सिलेंडर, वो गिरने के कारण जो रस्सी से उतर रहे होते हैं उनको अचानक आके एक के ऊपर गिरता है। तो वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरे 3 बंदे जो पानी के रास्ते गए थे उसमें से उन लोगों को पानी रास्ते जाते जाते एक दानव सा मिल जाता है, जो कि उसमें से एक बंदे को खा लेता है, उनके पीछे आ जाता है उड़ते हुए। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो 3 बंदे थे उन 3 छोड़ दो, तो कहता नहीं हम जाएंगे तो साथ में जाएंगे। तो उन लोगों में कल से रास्ता मिल जाता है। मिलने के कारण उनको बोलता है कि तुम लोग यहीं पे रहो, बाकी जो 3 लोग गए थे पानी के रास्ते में उन लोगों को लेके आता हूँ। तो उसमें जो सबसे उसको भाई होता है छोटा वाला, उसके भाई को भेजता है। तो उसको जैसे वो लेने जाता है बाकी क्रू मेंबर को, 3 जो पानी के रास्ते गए थे, लेने के कारण उन लोगों को लेने के जाता है। तो उसमें से एक जो क्रू मेंबर था उसमें से उसका वो जीव हत्या कर देता है और उसको बाकी जो 2 मेंबर थे उनको बचा के कैसे ना कैसे यहाँ पे ले आता है। उस सारे के सारे एक आखिरी गुफा तक आ जाते हैं जहाँ से रास्ता होता है निकलने का बाहर। तो वहीं पे जो उसका भाई, जिसके भाई को क्या नाम है दाना में काटे, तो जो परजीवी में बदल रहा था, वो आखिरकार कहता तुम लोग निकलो मैं आता हूँ बाद में। तो उस पर एक कैप होती है जिसके अंदर सिलेंडर बनाया होता है, उन लोगों ने सिलेंडर लेने के लिए जैसे ऊपर जाता है वो, तो वहीं पे दाना आ जाते हैं 3-4 एक साथ ही में। तो उनको मारने के चक्कर में बाकी उन तीनों को बोलता तुम लोग आगे चलो मैं आता हूँ। उन तीनों को मारने के चक्कर में एक बार बहुत बड़ा विस्फोट कर देता है। विस्फोट करने के कारण वहाँ पे जितने परजीवी और दानव थे एक बार में मर जाते हैं और बाकी जो 3 बच रहे होते हैं वो तीनों वहाँ से पानी से बाहर निकल जाते हैं। फिर कैसी लगी वीडियो में और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मूवी ख़त्म हो जाती है।